नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं द्रव्य गुण का एक ड्रग्स है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम अश्वगंधा में देखते हैं कि जो इसका बॉटनिकल नेम होता है विदानिया सोमनीफेरा। इसकी जो फैमिली होती है सोलेनेसी। इंग्लिश में जिसका नाम है विंटर चेरी। हिंदी में इसको बोला जाता है अश्वगंध। क्या बोला जाता है? अश्वगंध। और इसका जो यूजफुल पार्ट है जो हम यूज करते हैं वो इसकी जड़ होती है, मूल होती है, यानी रूट का इसका उपयोग किया जाता है। इसकी कितनी मात्रा उपयोग में ली जाती है, मतलब इसकी डोज क्या होती है? तो जिसका जो चूर्ण लिया जाता है अश्वगंधा का 3 से 6 ग्राम लिया जाता है। इसके जब रसादी पंचक देखते हैं हम तो इसका जो रस होता है तिक्त कषाय। गुण जो होता है लघु स्निग्ध। 2 गुण होते हैं इसमें, लघु होता है और स्निग्ध होता है। इसका जो रस होता है वो तो तिक्त और कषाय रस होता है। इसका विपाक मधुर होता है, लेकिन इसका वीर्य याद रखिएगा, इसका वीर्य कैसा होता है? उष्ण होता है। इसका विपाक मधुर है, इसका विपाक मधुर है, लेकिन इसका वीर्य उष्ण होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके दोष कर्म कि कौन से दोष पर किस प्रकार काम करता है। तो ये कफ वात हर होता है। कौन सा होता है? कफ वात हर होता है। तो कफ को दूर कैसे करेगा? ये कफ को दूर करता है अपने उष्ण वीर्य से और तिक्त कषाय रस के कारण। तिक्त कषाय रस से और उष्ण वीर्य से कफ को दूर करता है। और वात को कैसे हरता है? उष्ण वीर्य और मधुर विपाक से। मधुर विपाक होने के कारण और उष्ण वीर्य होने के कारण वात को दूर करता है। हम देखते हैं इसके एक्शन क्या है, इसके कर्म क्या क्या हो सकते हैं। ये बल्य होता है, रसायन होता है, शुक्रल होता है। इसका धातु पर कर्म देखिए, शुक्रल है, शुक्र धातु को बढ़ाने वाला होता है। श्वासहर, विषग्न, कंडुग्न, कृमिग्न और कांति को बढ़ाने वाला होता है, यानी कांति वर्धक होता है। अब देखते हैं थेरेपेटिक इंडिकेशन, मतलब कौन कौन से रोग में उपयोग होता है। तो रोग में सबसे पहला ध्यान रखिएगा वात व्याधिज में उपयोग होता है, क्योंकि इसका विपाक मधुर होता है इसलिए, और उष्ण वीर्य होने के कारण ये वात को दूर करता है। क्षय रोग में, कलिब्य में, शोथ में, विष रोग में, कास, श्वास, कंडू, कृमि, ये जो भी रोग हो जाएंगे इसको ये सबको दूर करता है। अब हम देखते हैं इसके इंपोर्टेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं। तो इसकी रूट में होता है सोमनीफेरिन। इसका नाम है सोमनीफेरा तो इसकी रूट में मिलेगा सोमनीफेरिन। इसका नाम है विदानिया सोमनीफेरा तो विदानिया से विदानियन। एक होता है निकोटीन, विदानियोल, ट्रोपोनिन, ट्रोपाइन, निकोटीन और विदानियोल। इसके जो बीज में होता है, सीड में होता है विदानियोलाइड और विदाफेरिन ए, वाइदाफेरिन ए। कौन सा होता है? वाइदाफेरिन ए। तो हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। तो हम इनके सिनोनिम्स में देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर। इनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर होता है गंधपत्री, यानी कि इसकी जो पत्तियां होती है उसमें से घोड़े की जैसी खुशबू आती है, हॉर्स की जैसी स्मेल आती है, तो इसे कहते हैं गंधपत्री। वराहकरणी, यानी जो इसकी पत्तियां होती है उसका जो शेप होता है वो जो वराह होता है यानी पिग होता है उसके कानों के समान होती है। अश्वकंद, अश्वकंद क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है। किसके जैसे? घोड़े की जैसे सेक्सुअल पावर को बढ़ा देता है। अब हम देखते हैं इसके एक्शन। एक्शन के आधार पर जो भी होते हैं अश्व अवरोहक, अश्व अवरोहक प्रमोट सेक्सुअल पावर बेटर देन हॉर्स, हॉर्स से भी अच्छी ये सेक्सुअल पावर को बढ़ा देता है। काम रूपिणी, मतलब आदमी को जो होता है उसको अच्छा लुक प्रदान करता है, गुड लुक देता है। पुत्रदा, यानी पुत्र प्रदान करने वाली होती है। बलदा, बल प्रदान करने वाली होती है। मारुतघनी, यानी वात को दूर करने वाली होती है। और वृषा, यानी वृश्य करती है, शुक्र धातु को बढ़ाने वाली होती है। अब हम देखते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखें तो ये सेडेटिव होती है, एंटीसेप्टिक होती है और एंटी ट्यूमर होती है। सेडेटिव, एंटीसेप्टिक एंड एंटी ट्यूमर। अब हम देखते हैं इसके आमयिक प्रयोग, यानी थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा करना है, कि कौन से रोग में इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो हम देख रहे हैं एज ए रसायन के रूप में अगर उपयोग करना है, रिजिन्यूएटर के रूप में इसका उपयोग करना है, तो इसको मिल्क के साथ अथवा घी के साथ अथवा गर्म पानी के साथ 15 दिन तक लीजिए, ये आपका वेट बढ़ा देगा। ठीक है। और धातुओं की भी वृद्धि करेगा। श्वास रोग में अगर इसका उपयोग करना है तो इसका सार निकालेंगे अश्वगंधा का और उसको हम लेंगे हनी के साथ। अश्वगंधा के सार को हनी के साथ लेंगे। अब कह रहे हैं सोस रोग में इमिशिएशन में अगर उसका उपयोग करना है, सोस रोग में अगर उसका उपयोग करना है तो अश्वगंधा से इसका घृत बनाएंगे। घृत किससे बनाएंगे? अश्वगंधा से। और उसको एवरीडे मॉर्निंग में हम इसका उपयोग करेंगे, मॉर्निंग में इसका उपयोग करेंगे अश्वगंधा घृत का। अब हम देखते हैं कि जो निद्रा नाश होता है, निद्रा नाश में अश्वगंधा चूर्ण को शुगर और घी के साथ मिक्स करके लेंगे तो इंसोम्निया को दूर करेगा।
अब इसके कौन कौन से फॉर्मुलेशंस होते हैं? अश्वगंधा अरिष्ट, अश्वगंधा रसायन, अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा तेल, बला अश्वगंधादि तेल, अश्वगंधादि अवलेय या अश्वगंधादि लेह, ये सारी चीज़ें बाजार में योग के रूप में इसकी मिलती है। इसका क्लासिफिकेशन कहाँ आया है? तो चरक में इसको बताया बल्य और ब्रंगणीय महाकषाय में, जबकि सुश्रुत ने किसी भी गण के अंदर डायरेक्ट इसको मेंशन नहीं किया है। अब हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में इसका हैबिटेट जो होते हैं थ्रू आउट इंडिया में मिल सकता है। ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो इसका हैबिट जो होता है ये हर्ब होता है, छोटा पौधा होता है ये। इसकी जो रूट देखते हैं वो टेप रूट होती है और ब्रांच्ड होती है। इसका जो स्टेम होता है वो एरियल होता है, इरेक्ट होता है और सिलेंड्रिकल होता है। इसकी जो पत्ती लीफ अल्टरनेट लीफ होती है, कवर्ड विथ ग्लैंडुलर ब्रांच्ड हेयर। इसमें मतलब जो ऊपर की साइड में तो हेयर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन नीचे की साइड में देखने पर पत्ती की नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा मात्रा में डेंस्ड हेयर होते हैं, ब्रांच्ड हेयर होते हैं। इसका इन्फ्लोरोसेंस एक्सिलरी होता है। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ग्रेनिश येलो कलर्स के फ्लावर होते हैं, कंप्लीट होते हैं और पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं। इसका फ्लावर्स कैसे होता है? पेंटामेरस होता है। इसका जो फ्रूट होता है स्मॉल बेरी होता है और ग्लोब्स होता है, और सीड जो होता है एंडोस्पर्मिक होता है। सीड कैसा होता है? इसमें एंडोस्पर्मिक होता है। एक चीज देखिएगा कि जो अश्वगंधा है वो सब्स्टिट्यूट किसका है? काकोली और शीर काकोली। काकोली और शीर काकोली का जो सब्स्टिट्यूट है वो कौन है? अश्वगंधा। अश्वगंधा काकोली और शीर काकोली का सब्स्टिट्यूट होता है। धन्यवाद दोस्तों।